पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। उपस्थित साथियों, अब हम आप विचार करेंगे कि ये संसार का ये 28वां कलयुग इतनी इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है और इसका प्रमाण क्या है। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। आइए बड़े ध्यान के साथ, एक ही बार में ये सतयुग नहीं आया या त्रेता द्वापर और कलयुग नहीं आया, पहले भी 27 सतयुग त्रेता द्वापर हुए, लेकिन किसी के अंदर पार ब्रह्म के आने का संकेत क्यों नहीं हुआ। अब सवाल क्या है कि वह पार ब्रह्म अक्षरातीत जो कहां पर है, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, उसने पार ब्रह्म ने जहां पर उनके चिदघन आनंद प्रेम की लीला होती है, बस उनकी अपनी मौज थी, दिल में ले लिया कि भाई ये जो मेरी आत्माएं हैं, जो मेरे अंग हैं, इनको रोज मैं आनंद और प्रेम की लीला दिखाता हूं, तो मेरा सत अंग भी तो है जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसकी भी तो लीला मैं इनको बताऊं, क्योंकि मेरा पूर्ण स्वरूप जो है सत चिद आनंद है। तो अब उस अक्षर ब्रह्म के भी प्रमाण और उसके मन से किस तरह से ये सृष्टि की रचना होती है, ये पहले भी तो युगों में आ सकता था नहीं। तो सतयुग में वेद आए तो उन्होंने क्या कहा, क्षात परः अक्षरा, अक्षरात परतः परा इति पर ब्रह्म, अर्थात क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षरातीत पार ब्रह्म है। केवल वेदों के अंदर ही ये प्रमाण नहीं है, गुरु नानक देव जी की वाणी में भी यही प्रमाण है, क्षर से परे अक्षर से पारा, तह पुरुष का करो विचारा। वही बात कुरान के अंदर भी मोहम्मद साहब ने आकर के कही, ला इला इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि उन्होंने क्या कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, वही एक खुदा सबका है, जो बाइबल के अंदर भी कहा गॉड क्रिएटर एंड अबव हेवन। तो इन सारे ग्रंथों का मिलान पहले बाइबल किसी युग में क्यों नहीं थी, गुरु नानक देव जी की वाणी क्यों नहीं थी। ये कैसे हुआ कि जब पार ब्रह्म ने स्वयं अपनी आत्माओं को लाकर ये दुख का संसार दिखाना है, तो फिर जो बात, चलिए दिल्ली में ले चलता हूं आपको, पार्लियामेंट में मीटिंगें होती, तो जो हमारी पार्लियामेंट पास कर देती है, तो फिर बाहर पत्रकार बैठे होते हैं, वो पूछते हैं जी आज क्या बहस हुई और क्या पास हुआ, तो वो बताते हैं, तो दूसरे दिन सूचना एक ही पार्लियामेंट की होती है और पत्रकारों की भाषा जुदा जुदा होती है। सब में सूचना वही है, इंग्लिश वाले की भी वही सूचना होती है, हिंदी वाले की भी वही सूचना होती है, गुजराती का पेपर है तो उसकी भी वही सूचना होती है, विषय सबका एक होता है। इसीलिए कलयुग में जितने भी ग्रंथ आए उन सब में विषय पार ब्रह्म का ब्रह्म मुनियों के साथ आना जो है कहा है कि कलयुग में वो आएंगे। अब क्या है, हमारे कुछ जो पूरा ज्ञान नहीं समझ पाने वाले लोग हैं, वो फिर दुनिया को भरमा देते हैं, अरे भाई लिखा तो है पर कलयुग के अंतिम चरण में आना है, अभी तो कलयुग का 5-6 हजार साल बीता है। अब ये उनको नहीं भी पता, कबीर जी क्या कहते हैं,
जब ग्रहण पड़े 3412 तब कलयुग का फिर होए निर्वारा। 3412 ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लग जाएंगे तो कलयुग के केवल 5000 साल बाकी रह जाएंगे, क्योंकि एक ग्रहण में 125 वर्ष जो है कलयुग की आयु खत्म हो जाती है। तो फिर कबीर जी ने क्या कहा, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म सांचा। तो साथियों, सारे ग्रंथों को मिला के देखो, कबीर जी की वाणी देखो, गुरु नानक देव जी की वाणी देखो, कुरान पाक को देखो, बाइबल साहब को देखो, तो क्या सबने गलत लिखा है? गलत नहीं लिखा। हम भ्रांति में पड़े हुए हैं और समझ नहीं पाए। आइए, अब युग जैसे जैसे बदलता है, बुद्धि के ऊपर भी युग का प्रभाव आता है। कलयुग जब शुरू होता है तो व्यास जी राजा जन्मेजय, जो पांडवों के सुपुत्र हैं, वे कलयुग के पहले राजा थे। अब कलयुग का प्रभाव पड़ा तो क्या होता है, ईमान उठना शुरू हो जाता है, बेईमानी और दुनिया के विकार इत्यादि मन में घुस जाते हैं, संशय घुस जाते हैं, ईमान जो है उठ जाता है। अब व्यास जी पूछ रहे हैं राजा जन्मेजय, तुम अपने पूर्वजनों को, बाप दादा की शक्ति को जानते हो? कहते हैं जी ये जानने की क्या जरूरत है, मेरे ही तो पिता थे, तो मेरे से 10 गुना ज्यादा शक्ति वाले होंगे, और मेरे पिता के जो पिताश्री दादाश्री थे वो उनसे 10 गुना ज्यादा शक्ति रखते होंगे। कहने लगे सुन, फिर तेरे दादा भीष्म पितामह, तेरे दादा भीम इत्यादि, और इन लोगों ने, भीम वगैरह जब युद्ध में आते थे तो भीम के पास इतनी मोटी गदा वो कंधे पर ही रखते थे, युद्ध में प्रयोग ही कभी नहीं करते थे। तो जन्मेजय को शक हुआ, उन्होंने कहा जी फिर वो युद्ध जीत कैसे जाते थे? कहने लगे भाई यही तो तुम्हें बताना है कि जब युद्ध में बड़े बड़े राजा हाथियों पर चढ़कर आते थे तो भीम उनकी दुम से पकड़ करके फेंक देता था, और वो हाथी लौट करके धरती पे नहीं आए। कलयुग है ना, विश्वास उठ गया, ईमान उठ गया। कहने लगे महाराज उतना झूठ गपौर सुनाओ जितना मेरी बुद्धि में आ जाए। अरे भाई मेरे से कितने गुना ज्यादा मेरे पूर्वजन होंगे, ये कभी नहीं हो सकता। कहने लगे अच्छा अभी लो, अभी लो। अब व्यास जी तो योग साधना के मालिक थे, योगारंभी थे। अपनी योग साधना के द्वारा ये जो वायुमंडल यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चलता है, इससे आगे धरती के अंदर जो आकर्षण खींचने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो उन्होंने अपने योग से क्या किया, ये वायुमंडल को रोका और डायरेक्ट धरती और आकाश का संबंध जोड़ा। तो वो हाथी जो घूम रहे थे वायुमंडल में, वो धड़ 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 नीचे आके गिरने शुरू हो गए। देख करके हैरान हो गया। तब व्यास कहते हैं ये तो तुझे पिछली बात तेरे पूर्व जनों की बताई है, और कलयुग के प्रभाव से तुम्हें विश्वास नहीं आता था, इसलिए मुझे ये करके दिखाना पड़ा। अब सुन ले तेरे साथ क्या होना है, कि थोड़े ही दिनों के बाद ऐ राजा जन्मेजय तू चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। तो जब चक्रवर्ती राजा हो जाएगा फिर तो तुम्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। तो तेरे मन में विचार आएगा कि आज शिकार करने चलना चाहिए। तो तू अपने वजीरों को और सब अंग रक्षकों को साथ लेकर वन के अंदर जाओगे। 3 दिशाओं में जाना, समझे, पूर्व पश्चिम और उत्तर में जाना, दक्षिण में ना जाना। वो कहने लगे जी क्यों, वहां क्या होगा कि स्वर्ग से राजा इंद्र ने श्राप देकर एक अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा हुआ है। वो दिन के समय घोड़ी का रूप धारण करती है और उसके बाद संध्या समय होते साथ ही वो अप्सरा का रूप धारण कर लेती है। तू जब शिकार करने के लिए जाएगा
तो तेरा घोड़ा तेरे से काबू से बाहर निकल जाएगा और घूमते घूमते संध्या जहां पड़ेगी वहीं वो अप्सरा तेरे सामने आ जाएगी। अब अप्सरा की सुंदर रूप को और उनके वस्त्रों को देखकर तेरे मन में मोह पैदा हो जाएगा कि क्यों ना ऐसी सुंदर रानी को मैं अपना पटरानी बनाऊं। तो तू उसको महलों में लाके पटरानी बनाएगा। फिर क्या होगा कि जब कोई चक्रवर्ती राजा पटरानी बनाएगा तो उसको 10,000 ब्राह्मणों को भोज कराना निश्चित नियम होता था। तो भोजन करवाएगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रह्म भोज के अंदर क्या नियम होता है कि जब तक परोसने वाला परोस रहा है और भोजन करने वाले भोजन कर नहीं चुकते हैं, पूर्ण नहीं खा लेते हैं, तब तक कोई भी वस्त्र बदला नहीं जा सकता। पर वो तो स्वर्ग की अप्सरा होगी। इस वास्ते वो जब परोसने के लिए जाएगी तो मिनट मिनट के अंदर उनके वस्त्र तो प्राकृतिक रूप से बदलते जाएंगे। तो ब्राह्मणों को संशय हो जाएगा कि भले राजा है, इसका मतलब थोड़ा है कि हमें निमंत्रण देकर बुलाकर और हमारा भोजन दूषित कर रहा है। तो वो तेरी रानी की परीक्षा लेने के लिए कि वही रानी है या कोई और तो नहीं आ गई, तो जो उनके पास कटोरी में खीर रखी हुई होगी उससे उसके पग पर छींटा दे देंगे। तो अब दोबारा भी जब वो आएगी तो छींटे को देखकर वो तो समझ लेंगे कि हमारा भोजन दूषित हो गया। वो तुम्हें श्राप देंगे कि जा राजा, जिस तरह से तूने हमें निमंत्रण देकर हमारा भोजन दूषित किया है, 8 अंगों से कोढ़ी हो जा। उसी वक्त तुझे कोढ़ रोग लगेगा। साथियों, हम लोग क्या करते हैं, जब दुख से विपदाओं से बहुत दुखी हो जाते हैं ना, तो कहते हैं परमात्मा इससे तो मर जाए तो अच्छा है। पर साथियों घबराना नहीं, कई कई रोग ऐसे व्याध रोग होते हैं कि मरने के बाद भी वो रोग तुम्हारे साथ रहेगा। अगर मनुष्य तन मिला तो वो तन भी कोढ़ी होगा, और फिर घोड़े का रूप लिया तो घोड़ा कोढ़ी होगा। इसलिए ये सारा कुछ जब व्यास जी ने राजा जन्मेजय को बताया तो चीखें मार के चरणों पे गिर पड़ा। महाराज, जब आप कहते हो ये अनहोनी बात घटने वाली है मेरे साथ, तो इसका कोई उपाय? कहने लगे तेरे से भाग्यशाली कोई है ही नहीं। राजा जन्मेजय हैरान हो गया कि मुझे कोढ़ी बनाने जा रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं तेरे से कोई भाग्यशाली नहीं। कहने लगे हाँ, सुन ध्यान के साथ, अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलुयुगे। ऐ राजा जन्मेजय, चिंता मत कर। जो चीज आज दिन तक बड़े बड़े देवी देवता तीर्थंकर अवतारों तपस्वियों योगियों को नहीं प्राप्त हुई, वो तुझे प्राप्त होने वाली है। ब्रह्म मुनि जो साक्षात पार ब्रह्म के ही रूप हैं, ब्रह्म मुनि हैं ब्रह्म समाना, जिन कोई तुम दूजा जाना। उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे सूर्य की किरण और सूरज एक स्वरूप होता है, वह ब्रह्म मुनियों के अंदर पार ब्रह्म की शक्ति होगी और वही आके दुनिया को पार ब्रह्म की पहचान कराएंगे। और उस समय जो लिखा है आज भी ग्रंथों में, तारतम ये न जानाति सच्चदानंद लक्षणम, वो तारतम ज्ञान लाएंगे। तारतम ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो अंधकार को अर्थात जिस पार ब्रह्म के स्वरूप को, नाम को, धाम को कोई बता नहीं सका, वो आकर के बताएंगे। यहाँ लोग क्या अर्थ निकाल लेते हैं कि क्षर कहते हैं जी शरीर को, सुनने का प्रसंग है, कहाँ लोग हम भूले हुए। उन्होंने क्या अर्थ ले लिया? क्षर हमारा वजूद है और अक्षर जीव है और अक्षरातीत आदि नारायण है। अब बात कहाँ की, करते भी क्या? जब ये श्लोक आ तो गए, लोगों ने अब अर्थ पूछा, लेकिन जब तक पार ब्रह्म आते नहीं, जब तक वो अक्षरातीत प्राणनाथ जी आते नहीं, आत्माएं उतरती नहीं, परम धाम का ज्ञान आता नहीं,
तो श्लोकों को सिद्ध करके उसका अर्थ कौन बताता? तो है राजा जन्मेजय, वे आके तारतम्य ज्ञान देंगे। ज्ञान का मतलब खाली ज्ञान नहीं होगा, तारतम्य के द्वारा ही बताया ना, तारतम्य येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। तारतम्य के ज्ञान से ही सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के नाम की, धाम की, स्वरूप की और लीला की पहचान उस ज्ञान के द्वारा होगी, और वो ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और तू इस रोग से, क्या जन्म जन्म के रोगों से कट कर तेरा, और कल्याण भर सागर से तू पार पराशक्ति में। जो गीता में भी कहा अर्जुन, दो शक्तियां हैं, एक परा एक अपरा। जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती तब तक कोई भी पूर्ण ब्रह्म की, उस उत्तम पुरुष की पहचान नहीं करा सकता। इसलिए ब्रह्म मुनियों के आने पर तो ब्रह्म कभी भी उनसे जुदा हो नहीं सकते। वो आएंगे तो ब्रह्म मुनियों को लाके ब्रह्म ज्ञान देंगे, तो वो आत्माएं अब पूर्ण ब्रह्म की जो पहचान कराएंगी तो ब्रह्मवाणी से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी ग्रंथ का खंडन नहीं करेंगे। क्यों? ग्रंथ बनवाए किसने? हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। अब क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, सो सब निशान आए मिले, हाय है अजुए ना आया ईमान। अभी भी तुम्हें ईमान नहीं आता कि जो कुछ लिखवा रखा था, क्यों लिखवाया था? अगर ये बातें ग्रंथों में ना लिखवाई हुई होती तो आज कोई भी पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कर सकता नहीं। आने पर भी, सूरज के निकलने पर भी हम लोग अंधारे में ही रह जाते। तो उस अंधारे को, अज्ञानता को हटाकर पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान जो है वही हमारे जीव का, आत्मा का, संसार की प्रकृति का हमें पूर्ण ज्ञान देता है, जिसको ज्ञान को समझ लेने के बाद और प्राणनाथ जी से संबंध जोड़ लेने के बाद हर प्राणी, क्योंकि वो परमात्मा सबका एक है, भवसागर से पार हो जाएगा। प्रथम लागूं गौ चरण को, धनियों न छुड़ायो छिन्न, लात